हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 30 से 40 क्वेश्चन करवाते हैं रिवीजन के रूप में। इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे 9 PM और 9 AM पर लाइव क्विज अटेंड करवाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है? परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजाती एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष और यांत्रिक एकता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो है औद्योगिक समाज की विशेषता है। बाकी ये तीनों जो हैं वह आदिम समाज की विशेषता से सम्मिलित करते हैं। अगला है, निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है? एक औद्योगिक समाज, एक जनजातीय समाज, एक कृषक समाज या एक पूर्व औद्योगिक समाज। तो यहाँ पूछा है कौन सा एक समाज जादू से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनजातीय समाज जो है जादू से ज़्यादा प्रभावित है। अगला है, निम्नलिखित में से ये भी 42 वाला ही क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज कृषक समाज की विशेषता है? प्रकृति से सामीप्य, विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क संगत का संबंध। तो यहाँ राइट आंसर हो जाए कृषक समाज की जो है प्रकृति के सामीप्य जो है विशेषता में शामिल किया जाता है। इसके अलावा विशेषीकरण का अभाव होता है कृषक समाज में और मुख्य व्यवसाय कृषि होती है। इसके अलावा विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क संगत संबंध, यह सब औद्योगिक समाज की विशेषता के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? रेमंड आरो, AP नागेंद्र, SC दुबे या TN मजूमदार। तो द इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जो है रेमंड आरो है। अगला प्रश्न है, अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। उपसंरचना एवं अतिसंरचना में, सामाजिक स्थितिकी शास्त्र और सामाजिक गतिक शास्त्र में, अंतः समूह एवं वाय समूह में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त काम्टे जो है समाज को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित करते हैं। अगला है, आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवादन है, और वहीं दिया है जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है। तो कारण जो है गलत है, और कथन हमारा जो है आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है, यह सही है। और जहाँ प्रतिवाद होता है वहाँ समाज नहीं होता है, तो यह गलत है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण जो है गलत है। अगला है, यदि कारण कथन है जो, यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। सही है। कारण दिया है, समाज एक जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभिन्न कार्य के साथ साथ उनके कार्यों का भी विभिन्नता भी बढ़ती है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हैं, और यह सही एक्सप्लेन कर रहा है। यह हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत से संबंधित कथन जो है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? बैगा जनजाति का SC राय ने अध्ययन किया है। अंडमान आइसलैंडर का R रेडक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया है। भील का TB नायक ने किया है, और हो का DN मजूमदार। तो इसमें किसने इसका अध्ययन नहीं किया है? तो बैगा जनजाति का अध्ययन जो है SC राय ने नहीं किया है। तो बैगा जनजाति का अध्ययन कौन करते हैं? NK बोस शायद। इसके अलावा अंडमान आइसलैंडर की अध्ययन रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। भील का TB नायक करते हैं, और हो का TN मजूमदार। इसके अलावा जो है अरुंटा जनजाति पूछ लिया जाता है, तो अरुंटा जनजाति का अध्ययन कौन करते हैं?
इमाइल दुर्खिम और ट्रोबियांड आइसलैंडर का अध्ययन करते हैं मालिनोवस्की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत में जनजाति विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव का सरोकार किसने दिया है? घुरिये, मजूमदार, एनके बोस या बेरियन एल्विन? तो राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव जो है बेरियन एल्गिन ने दिया है। इन्होंने कहा जनजाति को जो है भारत की मुख्य धारा से अलग रहना चाहिए ताकि उनकी जो संस्कृति है वह बची रहे, और पृथक्करण की नीति भी बेरियन एल्विन से ही संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? स्वयं में संपूर्णता, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, विशिष्ट उद्देश्य या एक सुपरिभाषित क्षेत्र? तो एक समाज की विशेषता की पूर्ण रूप से व्याख्या करती है अंतर संबंधित भूमिकाओं की एक संरचना के रूप में देखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक सहयोग, कुटीर उद्योग? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कृषक समाज से जो है वह तृतीयक सहयोग संबंधित नहीं है। कृषक समाज में प्राथमिक सहयोग पाया जाता है, जाति व्यवस्था पाई जाती है, संयुक्त परिवार पाया जाता है और कुटीर या लघु उद्योग पाया जाता है। अगला है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। यह परिभाषा किसने दी है? C.H. कुले, टालगट पार्सन्स, E.B. र्यूटर या H.F. गिडेंस? तो समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा र्यूटर ने समाज की दी है। अगला है, भारत में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा? तो सर्वाधिक जनजातियां हमारी पाई जाती हैं जनसंख्या के रूप में मध्य प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? टोडा, कादर, यनाड़ी, पनियान? तो टोडा जो है एक पशुपालक समाज है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो कादर, यनाड़ी और पनियान जो है खाद्य संकलन करती हैं। अगला है, औद्योगिक समाज में कृषि है एक उद्योग, जीवन का एक ढंग का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात कृषि का अस्तित्व नहीं होता या न्यूनतम महत्व होता है। तो औद्योगिक समाजों में जो है कृषि का एकदम न्यूनतम महत्व होता है। अगला है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। हर्बर्ट स्पेंसर, H.F. गिडिंग्स, इमाइल दुर्खीम या मैकाइवर पेज? तो किसने सामूहिक चेतना की चर्चा की है? तो सामूहिक चेतना की चर्चा करते हैं इमाइल दुर्खीम। अगला है, किस जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता अर्थात विशेषता क्या होती है? संस्थारण का अभाव, जीवन यापन का निम्न स्तर, सांस्कृतिक पिछड़ापन, वस्तु विनिमय? तो जनजातियों में संस्थारण का अभाव पाया जाता है, अर्थात पदानुक्रम का जो है अभाव होता है यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पारस्परिकता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पुनर्वितरण या श्रम विभाजन? तो यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है जनजाति समाज में एकदम से नहीं पाई जाती है। पारस्परिकता पाई जाती है, अर्थात विनिमय में पारस्परिकता देखी जाती है, पुनर्वितरण किया जाता है, उपहारों का लेन देन किया जाता है, और श्रम विभाजन भी निम्न मात्रा में पाया जाता है। श्रम विशेषीकरण न पाकर श्रम विभाजन यहाँ पाया जाता है। श्रम विभाजन जैसे महिलाओं के लिए घर का कार्य या सरल कार्य, पुरुषों के लिए जो है शिकार आदि का कार्य जनजाति समाजों में पाया जाता है।
तो इस प्रकार का समविभाजन पाया जाता है। और यहाँ पूछा है विशेषता नहीं है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है हमारी आधुनिक समाज की विशेषता या औद्योगिक समाज की विशेषता के रूप में देखा जाता है। अगला है जे.एल. मरोनो ने समाज के विश्लेषण के किस उपागम से किया है? यांत्रिक, व्यष्टिवादी, सावयववादी या प्रकार्यवादी? तो यहाँ पे जो जे.एल. मोरोनो है, इन्होंने व्यष्टिवादी उपागम के लिए समाज का विश्लेषण किया है। इन्होंने समाज मिति की अवधारणा जो है प्रतिपादित या स्केल का विकास किया, जिससे सामाजिक संबंधों के पता लगाया जाता है, अर्थात किस संबंध में कितना गहराई है, इसको मापने के लिए इन्होंने समाज मिति का जो है व्याख्या की है। अगला है टोडा मुख्यतः है पशुपालक समाज, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय या औद्योगिक श्रमिक समुदाय? तो टोडा हमारा पशुपालक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अगला है निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना और मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? गोंड, कारिया, खासी या संथाल? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, कारिया जनजाति में हल को छूना और मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक सम्मयक शब्द का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, मर्टन या पार्सन? तो यांत्रिक सम्मयक या सावयव शब्द का प्रयोग दुर्खीम करते हैं। इन्होंने सरल या आदिम समाज के लिए यांत्रिक सवयव का प्रयोग किया है। अगला है समाजों के प्रकारों के विवेचन में कितने युयुत समाज का प्रयोग किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, रास या कुले? तो हर्बर्ट स्पेंसर युयुत समाज की चर्चा करते हैं। सैनिक समाज, संघर्षशील समाज, औद्योगिक समाज, सैनिक समाज और संघर्षशील समाज को ही युयुत समाज के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे, एक युयुत समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। अगला है समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? कुले, टॉनिस, मार्क्स या वेबर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मार्क्स जो है एशियाई समाज या एशियाई प्रकार की चर्चा करते हैं। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, पार्सन? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम जो है दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून के रूप में चर्चा करते हैं। इन्होंने यांत्रिक सावयव के अंतर्गत दमनकारी और सावयवी समाज के अंतर्गत जो है प्रतिकारी कानून की चर्चा की है। तो या जो दमनकारी कानून पाया जाता है वह सरल एवं आदि समाज में पाया जाता है, और प्रतिकारी कानून जो है आधुनिक समाज की विशेषता के रूप में देखा जाता है। अगला है किसने कहा है कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? माल्थस, स्पेंसर, दुर्खीम या पैरेटो? तो दुर्खीम का कथन है कि समाज में श्रम विभाजन जो है भौतिक घनत्व के कारण होता है। इनका मानना था कि जितना ही जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही श्रम विभाजन बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक समाज की आवश्यकता विशेषता है? उत्पादन में सावयवी शक्ति का प्रयोग, सीमित उत्पादन, विनिमय के लिए उत्पादन, बेरोजगारी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पूर्व औद्योगिक समाज की जो आवश्यकता होती है वह सीमित उत्पादन होता था। अगला है नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने का कारण है? धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या हत्या या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वाधिक कन्या हत्या होने के कारण वहाँ पे कन्याओं की कमी हो गई थी, जिस कारण वहाँ पे एक स्त्री से कई लोग शादी करते हैं, जिसे बहुपति विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला है यह किसका मत है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं? लेंस्की की, मार्क्स की, वेबर की या बेल
तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लेंस्की का मानना है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं। अगला है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? कोटोस्की, डी थार्नर, पी जोशी, प्रदत्त सदस्यता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा डेनियल थार्नर के द्वारा मालिक, किसान और मजदूर के रूप में भारतीय कृषक समाज का वर्गीकरण किया गया है। यह भी मोस्ट सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है अभी तक। अगला है दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार के एकता वाले समाजों की विशेषता है? धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले या सावयवी एकता वाले। तो दुर्खीम यांत्रिक एवं सावयवी एकता दो प्रकार के समाजों की चर्चा करते हैं, और दबाव मूलक जो है नियम जो है यांत्रिक एकता वाले समाज में पाया जाता है। यह दबाव मूलक नियम के अर्थात दमनकारी नियम से इन्होंने रिलेट किया। सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून की चर्चा होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो अपने प्रकार के व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? कार्ल मार्क्स, हीगल, दुर्खीम या हाबहाउस। तो राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम ने कहा है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है? तो विधानसभाओं में 330, 332 या 335 या 339। तो अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 30 में जो है लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो है प्रावधान किया गया है। अगला है घोटुल, यह हो जाएगा घोटुल। घोटुल जो है किसका युवा गृह है? गोंड का, कुकी का, खस का या थारू का? तो घोटुल जो है गोंड जनजाति का युवा गृह होता है। अगला है किस अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो किसको यह अधिकार मिला है? भारत के राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, आयोग को, कल्याण मंत्रालय को। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वह किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अगला है अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? 1930 में, 1935 में, 1947 में या 1948 में? तो अस्पृश्यों की जो सूची है सर्वप्रथम यह 1935 में बनाई गई थी। अगला है यह किस युग में सही मिलान कीजिए हो अर्थात सिंहभूम बिहार की जनजाति है, खासी असम की जनजाति है, भील उत्तर प्रदेश की जनजाति है, संथाल बिहार की जाति है। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो भील जो है राजस्थान की जनजाति है। कहाँ की? राजस्थान की। तो यह हमारा सुमेलित नहीं है अर्थात सही मिलान नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा। जबकि हो जो है सिंहभूम बिहार से संबंधित है, खासी असम से संबंधित है और संथाल जो है बिहार से ही संबंधित है। अगला है किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए कूटों में सही चिन्हित कीजिए। खासी, गोंड, मुरिया या गारो? तो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 या 1, 2, 3, 4? तो मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है खासी और गारो में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1 और 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का पारिभाषिक लक्षण है?
मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं। व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। औद्योगिक समाज में जो है मशीन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला है, आदिम जातियों में निम्नांकित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, उनका रूप, आकार व तत्व जिससे वह निर्मित होते हैं, उनकी जादुई उपयोगिता या उन पर खुदी हुई टोटम की आकृतियाँ। तो किसी भी आदिम जनजाति में पवित्र वस्तु ये उसे माना जाता था जो जिनका प्रयोग हम अनुष्ठानों में किया जाता था। और दूसरे नंबर पर उनपे जो टोटम की आकृतियाँ बनी हुई थी, यह पवित्र वस्तुओं की विशेषता के रूप में देखा जाता था। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।